नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर कैसे रखें और उससे रिलेटेड कुछ टिप्स बताएं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपका बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंगली सही से नहीं बोल पा रहा या उसकी टंग की मूवमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो आप कौन कौन से छोटे छोटे गेम्स या ट्रिक्स अपना सकते हैं जिसके द्वारा टंग मूवमेंट्स करवा सकते हैं और बच्चे सही तरह से उन शब्दों को बोल सकेंगे। तो आपका बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंगली ठीक प्रकार से नहीं बोल पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। तो डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको कुछ थेरेपी के एक्सरसाइज बताएंगे कि आपको किस प्रकार से बच्चों को स्पीच थेरेपी करवानी है। इसमें बच्चों को छोटे छोटे कुछ एक्सरसाइज बताया जाएगा जिससे कि आप अपने बच्चों में इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वो शब्दों को ठीक प्रकार से बोल सके। कई बच्चों में क्या होता है कि जो टंग होते हैं उसके लोअर माउथ से थोड़ा सा चिपके होते हैं, तो उससे भी बच्चा ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा अपने एज पे आएगा तो वो बोल लेगा। लेकिन हमें कुछ एक्सरसाइज जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसको हमें डेली करवाना पड़ता है जिससे कि बच्चा ठीक प्रकार से सीख सके, बोलना सीख सके। और दूसरा है कि जब बच्चे एज के अकॉर्डिंगली हो जाते हैं तो हम स्कूल में भी बच्चों को हम कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे कि बच्चों को बैलून फुलवाते हैं। तो और फिर बच्चों को कहते हैं कि चलो बेटा काउंट करो आपने कितने बैलून फुलवाए। तो इससे कहते हैं कि जब एयर ब्लो करते हैं मुंह में से, जब एयर ब्लो होता है तो उससे भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है और बच्चों को इस एक्टिविटी को करने में बहुत ही मज़ा आता है और वे बड़े खुशी खुशी होकर इस एक्सरसाइज को करते भी हैं और साथ साथ में बच्चों के अंदर ये जो डेवलपमेंट होती है वो भी ठीक प्रकार से हो जाती है। और दूसरा है कि जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उनको एक वो बाजे वाली जो एक तरह की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बाजा जिसमें बजता है और उसके आगे बैलून लगा होता है, तो उसको ब्लो करने के लिए आप उनको एक खरीद के दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा बाजा तो बजाएगा ही, साथ में जब वो एयर ब्लो करेगा तो वो बैलून फूलेगा और बार बार वो ब्लो करेगा तो बैलून फूलेगा और इससे भी उनकी स्पीच थेरेपी ठीक प्रकार से हो सकती है। अभी एक्सरसाइज हम बच्चों से करवा सकते हैं, जैसे कि आपने बच्चों के लिप्स पे हनी लगा दिया तो और बच्चों को बोलिए कि आप हनी को चाटिए। तो बच्चा क्या करेगा कि पहले तो लिप्स को टच करते हुए अपने टंग को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, उसको चाटेगा, फिर अपने टंग को साइड में करेगा, फिर चाटेगा, फिर नीचे की तरफ, मतलब ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन अपने टंग को करता हुआ जाएगा तो और उसको चाटेगा तो उससे भी एक तरह से टंग की मूवमेंट होगी, उनको बोलना हुआ आसानी से सीख जाएगा। तो आप उस पे लिप्स पे हनी भी लगा सकते हैं या फिर केचप भी लगा सकते हैं या चॉकलेट लगा सकते हैं। तो जो बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है उसको लगाएंगे ताकि बच्चे बड़े शौक से उसको चाटें अपने जीभ से और इस तरह से उनकी एक्सरसाइज हो। कुछ और एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि बच्चों के सामने छोटे छोटे कैंडल्स को रख दीजिए और बोलिए कि चलो अब जोर की फूंक मारिए और सारे कैंडल्स को एक साथ ही आपको बंद करना है, मतलब फूंक मारते हुए बंद करना है। तो बच्चा कोशिश करेगा, पहले तो वो जब उसकी ट्विस्ट मूवमेंट ठीक प्रकार से नहीं होगी तो वो धीरे से फूंक मारेगा, जब उसकी ठीक प्रकार से ट्विस्ट टंग मूवमेंट हो जाएगी तो वो जोर की ब्लो करेगा। जब वो जोर की ब्लो करेगा तो ये भी एक तरह का एक्सरसाइज होता है कि बच्चों को इस तरह से टंग की मूवमेंट करवा सकते हैं। तो बच्चों को समय समय पर क्या करिए कि आप ऐसे कैंडल्स ब्लो करते जाइए और बोलिए कि जोर की फूंक मारते जाइए और फिर कुछ डिस्टेंस पे रखते जाइए। अब ये देखिए कि यदि पास में है तो बच्चा जल्दी उसको फूंक मार देगा, दूर है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो पहले तो पास रखिए, फिर धीरे धीरे उसको डिस्टेंस को बढ़ाते जाइए और देखिए कि वो कितनी तेज़ी से उसको फूंक मार रहा है। तो ये भी एक तरह के छोटे छोटे एक्सरसाइज है जिसके द्वारा हम बच्चों को टंग मूवमेंट्स करवा सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो जब अपने समय के अनुसार से नहीं सीख पाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको प्ले स्कूल में डालिए। इससे क्या हुआ कि यदि बच्चा ना भी बोल रहा है, यदि मम्मी पापा ही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है उससे ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के साथ रह के वो जल्दी सीखेगा और बच्चे की भाषा जल्दी कैच करते हैं, मतलब कि बड़ों से ज़्यादा वो बच्चों की भाषा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब वो स्कूल में आते हैं तो बच्चे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बोलना सीखते हैं, फिर दूसरे बच्चे क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं तो वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक बेनिफिट है कि बच्चा जल्दी बोलना भी सीख जाएगा और उसको पढ़ाई करने में भी थोड़ा लेट तो होगा लेकिन वो अपने टाइम से वो दोबारा पढ़ना सीख जाएगा। तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा लेट हर चीज़ लेट करते हैं, जो बच्चे कम बोलते हैं वो हर चीज़ लेट करते हैं, मतलब पढ़ना बोलना लिखना हर चीज़ लेट करते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है,
जब वो प्ले स्कूल में आते हैं तो धीरे धीरे एक सब एक्सरसाइज होती रहती है, क्योंकि हम लोग स्कूल में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, बच्चों को बहुत सारे गेम भी करवाते हैं। तो बच्चा आपस में मिलके या फिर टीचर्स के साथ, फिर अपने आपस में फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ अपनी भाषा को शेयर करते हुए सब कुछ आपस में बोलते हैं और अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि यदि बच्चा कम बोल रहा है तो उसको प्ले स्कूल में डालिए, ताकि बच्चे अपने आप को ठीक प्रकार से डेवलप कर सकें। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे ठीक प्रकार से नहीं बोल रहे, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप डॉक्टर के पास ले जाइए। वहाँ पे डॉक्टर यदि आपको बोलते हैं कि स्पीच थेरेपी के पास ले जाना है, तो आप उन्हें स्पीच थेरेपी वाले डॉक्टर के पास ले जाइए। वहाँ जो भी एक्सरसाइज वो बताते हैं उनको रेगुलर करवाइए, जिससे कि बच्चों में, ताकि बच्चा ठीक प्रकार से बोलना सीख जाए। जैसे कि बैलून ब्लो करना या फिर कैंडल ब्लो करना, इस तरीके से भी कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज हम घर में भी करवा के बच्चों के अंदर इस तरह से स्पीच थेरेपी डेवलप करवा सकते हैं और बच्चों को इस तरह से कुछ वर्ड्स जो नहीं बोल पा रहे उसको ठीक प्रकार से प्रॉपर तरीके से बोलना सिखा सकते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी बुआ चाचा चाची के साथ रह के बच्चे बोलना सीख जाते थे। आज के समय में क्या है कि बच्चे सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मम्मी पापा या फिर भाई बहन। मम्मी पापा यदि ऑफिस जा रहे हैं तो बच्चों को टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो कोशिश ये करें कि जितना भी टाइम मिले आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि बच्चा बोलना सीखेगा। और समय समय पर उनको बाहर ले जाइए, ताकि और बच्चों के साथ वो मिलजुल कर खेलना सीखे और बोलना सीखे। आपको हमारा ये वीडियो देखकर अपने बच्चों में कुछ सुधार हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।